will continue the process and yes दोस्तों हम लोग वी आर जस्ट गोइंग थ्रू विकास के चैप्टर को दोस्तों कवर करेंगे एंड विकास का चैप्टर दोस्तों सारे एग्जाम्स में फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पढ़ रहे हैं, विकास का चैप्टर सभी में इम्पॉर्टेंट है एंड वी विल जस्ट गो थ्रू इट। तो सभी जगहों पे एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम विकास। दोस्तों यह हम शुरू में विकास को प्रभावित करने वाले कारक वी आर गोइंग टू टेक वाल विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों हम लेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों कुछ भी पढ़े आप, टेट पढ़े, सुपर टीटी पढ़े, केवीएस पढ़े, डीएसएस भी पढ़े, कुछ भी पढ़े आपको यह पॉइंट जरूर मिलेगा। सुपर टीटी में भी है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों इस चैप्टर को थोड़ा हम लोग बढ़िया से अच्छे से कवर करेंगे। आइए देखते हैं विकास को। दोस्तों यहाँ से हम आगे चलेंगे वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग सभी को लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते, इसलिए मैं चाहूँगा समय रहते इसको पहले ही एक बार पढ़ा दूँ। तो एक बार देखते हैं। यस, मानव विकास कई तत्वों से प्रभावित होता है इससे ही हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में जानते हैं। हम आज इस बिंदु के अंतर्गत इस मुद्दे के अंतर्गत उन तमाम बिंदुओं पर विचार करेंगे जो विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों जैसा मैं पहले बोल चुका हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट कई मुद्दों से दोस्तों कई मुद्दों से प्रभावित होता है और आज हम उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे जो कहीं न कहीं विकास को दोस्तों प्रभावित करते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं। ठीक, बहुत ही साफ सुथरा टॉपिक है दोस्तों, बहुत साफ सुथरा टॉपिक, पर हमेशा की तरह थोड़ा वक्त देता हूं ताकि आप रोक कर लिख सके जब नोट्स बनाएं। यस, प्रभावित करते हैं। तो
तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला दोस्तों हम एक एक करके लेंगे, आयु। दोस्तों आयु या उम्र आप लिख लेंगे, अब एक एक करके समझाता हूँ और यहाँ से कनेक्शन देना शुरू करेंगे दोस्तों। जरा सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जो 1 साल का है और एक बंदा जो 40 साल का है, 50 साल का है, 70 साल का है, दोस्तों आप बताइए क्या दोनों का विकास एक जैसा होगा? दोस्तों 1 साल के बच्चे में तो सही से दौड़ने की आदत का भी विकास नहीं होगा, इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों 40 साल वाला तो धुआंधार दौड़ के दिखा सकता है। अर्थात दोस्तों उम्र का विकास, मतलब दोस्तों उम्र का गहरा प्रभाव पड़ता है। भाई हमारे कहने का मतलब क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे जैसी दाढ़ी किसी को पैदा होते ही थोड़ी आ जाएगी। अर्थात दोस्तों अब जरा सोचिए, दूध के दांत का आना, स्थायी दांत का विकास, ये सब दोस्तों तभी तो संभव है जब इसके लिए सही उम्र आ जाएगी। अर्थात उम्र एक ऐसा कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। मैं एक लाइन में दोस्तों इसको लिख करके समझाऊंगा। मेरा मेन मोट्टो फिलहाल आज आपको समझाना ही है बस। सभी क्षेत्रों के विकास, सभी क्षेत्रों के विकास उचित उम्र आने पर ही होते हैं, आने पर ही होते हैं। अर्थात कोई भी विकास अपनी उम्र से पहले नहीं हो सकता, अपनी उम्र से पहले नहीं हो सकता, हो सकता है। जैसे पैदा होते ही दांतों का विकास नहीं हो सकता, यकीन है दोस्तों, पूरी तरह से यकीन है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अर्थात दोस्तों उम्र का गहरा प्रभाव पड़ता है किस पे, हमारे तो आपके किस पे, विकास पे। अगला दोस्तों पोषण, बहुत दमदार पॉइंट लूंगा दोस्तों। पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण। अब दोस्तों जरा बताइए, कहने की जरूरत है यार, कहते नहीं, जैसे एक गांव में हमारे कहावत है, जैसे खाए अन्न वैसे हो मन। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि पोषण भला, अब कहिए सिंपल सी बात है, अगर सही से भोजन नहीं मिल रहा है, सही से पोषण युक्त भोजन नहीं मिल रहा है, तो विकास कुंठित हो जाएगा, घेंघा रोग होगा, बुखार होगा, उल्टी होगा, विकास ठप हो जाएगा। अर्थात दोस्तों ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, पोषण एक ऐसा तत्व है जो विकास के सभी क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। मैं एक बार लिखूंगा इसको, यस आई। पोषण वह तत्व है जो सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। इसको दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तीसरा, वंशानुक्रम। दोस्तों जरा सोचिए आप, वंशानुक्रम। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मानव, मतलब दोस्तों कितनी अजीब बात है, हमारी बुद्धि, हमारी तर्क शक्ति, हमारी ग्रहण शक्ति, दोस्तों बोले तो समझने की क्षमता, हमारा समस्या समाधान, सवाल लगाने की स्किल, आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, ये चारों की चारों जन्मजात होती। दोस्तों हमारी बुद्धि का विकास, हमारा रूप रंग डील डौल,
आदि का विकास काफी हद तक हमारे जीन्स पर, वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। अर्थात दोस्तों हम दावे से कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। दोस्तों एक बार देखते हैं। आइए, रूप, रंग, डील डॉल, बोले तो दोस्तों कद काठी, बुद्धि, तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, शक्ति जैसी मानसिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती हैं। अतः वंशानुक्रम का विकास पर गहरा प्रभाव होता है, गहरा प्रभाव होता है। और चौथा दोस्तों, जब बात चली है वंशानुक्रम की, तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार बात चले किसकी, वातावरण की। दोस्तों वातावरण की, हाँ कितनी अजीब बात है दोस्तों। वातावरण की वजह से भी कई क्षमताओं का विकास होता है। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए, आप गर्म प्रदेश में रहने के आदी हैं। अगर दोस्तों कश्मीर के में अभी हम लोग जाएं और दोस्तों एकाएक जीरो के नीचे, या दोस्तों किसी ऐसे ठंडी जगह में चले जाएं जहां तापमान जीरो के नीचे हो, दोस्तों वहां रहने में हमारी नानी याद आ जाती है। पर दोस्तों जो लोग वहां वास्तव में रह रहे हैं, कई बार आप देखते हो कम कपड़ों में भी वो उतने ठंड का समय निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर उस वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता विकसित कर चुका होता है। दोस्तों इस दोस्तों आपको समझाता हूं कैसे। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा धावकों में, देखिए आपने देखा होगा जो धावक, जो लंबी रेस के विजेता होते हैं, दोस्तों केन्या, ट्रिनिडाड, सेंट किट्स, दोस्तों खासकर वे लोग होते हैं जो दोस्तों निग्रोइड फैमिली से बिलोंग करते जाते हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि इनकी त्वचा बहुत दोस्तों भूमध्य सागर के, भूमध्य रेखा के आसपास रहने के कारण इनकी त्वचा पे दोस्तों 90 डिग्री पे सूर्य का प्रकाश गिरता है और इनकी त्वचा दोस्तों मोटी हो जाती है धूप के कारण। जैसे दोस्तों ये 25-50 किलोमीटर दौड़ते हैं तब तो इनका शरीर गर्म होता है, तब तक हम आप लोग पतली चमड़ी वाले लोग गिर के बाहर आके गिर जाएंगे। दोस्तों वातावरण भी कहीं ना कहीं विकास पर प्रभाव डालता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। मैं एक उदाहरण पे दिखा रहा हूं। वातावरण भी कार्य करने आदि की क्षमता के विकास में गहरा प्रभाव डालता है। जैसे दोस्तों बहुत सॉलिड उदाहरण दूंगा, जैसे ठंडे प्रदेशों के निवासियों में गर्म प्रदेशों के निवासियों की अपेक्षा कार्य करने की क्षमता
ज्यादा विकसित होती है दोस्तों। मुझे यकीन है कब एकदम साफ हो गया है इस उदाहरण से। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या कि वातावरण भी कार्य करने आदि की क्षमता के विकास से गहरा प्रभाव डालता है। जैसे ठंडे प्रदेश, दोस्तों यही वजह है कि ठंडे प्रदेशों में दोस्तों, यूरोप के ज़्यादातर देश जहाँ साल के 8 महीने, दोस्तों हमारे यहाँ क्या है कि अगर देखिए तो ठंडी के वास्तव में 2 ही महीने होते हैं दोस्तों, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने। उसके बाद दोस्तों फिर से गर्मी आ ही जाती है मार्च से। वरना दोस्तों अपने यहाँ 9 महीने 10 महीने तो ऐसे होते हैं कि एकदम जीना दूभर हो जाता है। जैसे दोस्तों अब गाइस, जब अब आप भी बताइए, जून की गर्मी में 10 बजे के बाद आप कौन सा मेहनत का काम कर लोगे? इसलिए दोस्तों हम लोग ज़्यादा सुस्त रहते हैं, पर उनके यहाँ कार्य करने, इसीलिए दोस्तों आप उठा के देखिए ठंडे प्रदेशों में कि अगर आप दोस्तों आप इत्तेफाक नहीं हो सकता, दुनिया में ठंडे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा आविष्कार हुए हैं और यही लोग सबसे ज़्यादा विकसित देश हैं। एक बार उठा के देखिए आप। यस, बताएंगे दोस्तों, एक बार कमेंट करें कैसा लगा यहाँ तक का। राइट, बस हमेशा दोस्तों वक्त देता हूँ ताकि आप रोक के लिख सके। यस, अब चलेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे। यस, पांचवा, तो पांचवा पॉइंट मैं ले रहा हूं अधिगम। बहुत सारे दोस्तों आए हैं, बहुत सारे, मैंने आपको लोग शुरुआत में कई प्रैक्टिस सेट में बताया भी है दोस्तों। विकास को अधिगम बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों प्रभावित करता है। कई चीज़ देखिए, इत्तफाक है कि महान रिचर्डसन सीयर्स, मैंने कई प्रैक्टिस में बताया भी आपको कि रिचर्डसन सीयर्स ने कहा दोस्तों कि विकास में, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विकास में और अधिगम में धनात्मक संबंध है। धनात्मक का अर्थ क्या है कि दोनों एक दूसरे एक ही दिशा में चेंज होते हैं। मतलब उन्होंने कहा, देखिए पहले जान ले दोस्तों, धनात्मक संबंध का अर्थ धन और माइनस से नहीं है। धनात्मक संबंध आप साइंस के और मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं। धनात्मक संबंध का अर्थ है कि दोनों की वैल्यू एक ही दिशा में चेंज होगी। मतलब जहाँ अधिगम निगेटिव होगा वहाँ विकास भी निगेटिव होगा, जहाँ अधिगम बेहतर होगा वहाँ विकास भी बेहतर होगा। इसे मैं एक उदाहरण से दोस्तों समझा सकता हूँ। जैसे अपने उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, अपने मध्य प्रदेश को ले लीजिए, पूरे इंडिया में दोस्तों ले लीजिए, उठा के देखिए जिन जिन प्रदेशों में या जिन जिन जिलों में साक्षरता ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं और वहाँ विकास भी दोस्तों ज़्यादा है। और यह कहा था दोस्तों, उस महान विद्वान का नाम लेना चाहूँगा, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, यह कहा है किसने? रिचर्डसन सीयर्स ने दोस्तों। आइए मैं एक बार, मतलब दोस्तों अधिगम भी विकास पे प्रभाव डालता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु रहेगा, देखेंगे। यस, रिचर्डसन सीयर्स के अनुसार तो ध्यान रखेंगे, यह थियरी दी है किसने? रिचर्डसन सीयर्स ने। इसलिए मैंने लिख दिया है के अनुसार विकास, माफ करेंगे, अधिगम एवं विकास में गहरा एवं धनात्मक संबंध है। धनात्मक संबंध है, अर्थात जिस क्षेत्र में अधिगम का स्तर उच्च होगा, अधिगम का स्तर उच्च होगा, उस क्षेत्र में विकास का स्तर भी
उच्च होगा, इससे विकास का अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो गाइस बताने की जरूरत नहीं है, जहां आप देख सकते हैं जिन जिन एरिया में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिन जिन एरिया में विकास अधिगम का स्तर, जहां तक गाइस आप सोचिए, जहां शिक्षा ज़्यादा होगी वहां लोग ज़्यादा बढ़िया पढ़ेंगे, ज़्यादा जॉब पाएंगे, दोस्तों वहां विकास ज़्यादा होगा। बस यह खास ध्यान आप क्या रखना है, यह थियरी किसने दी है, रिचर्डसन सीयर्स ने दी है। दोस्तों आगे चलेंगे। यस, नेक्स्ट, छठा, संस्कृति। तो बहुत ही मज़ेदार, आज हम मज़ेदार टॉपिक पे आके टिक गए हैं दोस्तों। मैं चाहूँगा, लेना चाहूँगा संस्कृति। यह तो आपको दोस्तों चौंका ही देगा यह संस्कृति। यस, क्या कहता है दोस्तों, संस्कृति के बारे में देखेंगे। गाइज कभी आपने सोचा है, आपको एक बार दोस्तों यकीन नहीं होगा, क्या संस्कृति विकास पर प्रभाव डाल सकती है? दोस्तों संस्कृति विकास पर एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ जो आपको दोस्तों बहुत सोचने को मजबूर कर देगा, क्या वास्तव में कल्चर विकास पे इतना प्रभाव डालता है। चलिए मैं दोस्तों एक बार आपको समझाता हूँ। दोस्तों जरा सोचिए, प्राचीन समय से देखिए दोस्तों, हम लोग भगवान को, ईश्वर को, मोक्ष को, जन्म को, पुनर्जन्म को ढूंढते रहे। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ वैज्ञानिक सोच का विकास बहुत कम हुआ शुरू में। दर्शन का, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इसका खूब विकास हुआ। जबकि दोस्तों पश्चिमी सभ्यता के लोग वास्तविकतावादी रहे, उन्होंने दोस्तों इस दुनिया पर फोकस किया, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक सोच का विकास किया। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ टैलेंट उनके, क्या दोस्तों हम भारतीयों के पास टैलेंट नहीं है, इसको बुरा, इसमें बोल रहा हूँ कि इसको गलत मत समझ जाइएगा, मैं एक वास्तविकता बता रहा हूँ, किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। क्या हम भारतीयों के पास टैलेंट नहीं था दोस्तों? हम भारतीयों के पास उनसे ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन हम धर्म पे, हमारी संस्कृति धार्मिक रही, इसलिए हमने खूब दर्शन, सांख्य दर्शन, फला दर्शन, अद्वैतवाद दर्शन, ढेकाना दर्शन खूब विकसित किया। तो दोस्तों वो लोग शुरू से ही आविष्कार करते रहे। दोस्तों आज मैप उठा के देखिए तो 99% आविष्कार उन्होंने किए, 1% में पूरा एशिया, अफ्रीका सब गायब है। बुक है दोस्तों, अगर आप बोलो तो ऐसा कहा जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं संस्कृति का प्रभाव विकास पे पड़ा है। दोस्तों मैंने नहीं बोला दोस्तों को सही है, हम गलत हैं, बात ये नहीं है। बात एक संस्कृति ने हमारे यहाँ काफ़ी दिनों तक वैज्ञानिक सोच को काबू में रखा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा, एक बार देखती हूँ। तो आइए मैं लिखूँगा, शुरुआत से परंपरावादी और धार्मिक चिंतन को वरीयता देने के कारण शुरुआत से परंपरावादी और धार्मिक चिंतन को वरीयता देने के कारण एशियाई देशों में वैज्ञानिक चिंतन का विकास पश्चिमी सभ्यता के मुकाबले धीमे हुआ, यहाँ संस्कृति सीधे सीधे विकास को
प्रभावित कर रही है। आई तो जैसे 7वां, बीमारी। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि अगर जन्म के समय ही कोई गंभीर बीमारी हो गई, दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को जन्म के समय हेपेटाइटिस बी हो गया, दोस्तों जन्म के समय ही कोई न्यूमोनिया हो गया, दोस्तों कोई बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन हो गया, दोस्तों 2-3 महीने वो झेल गया तो पूरे जीवन का विकास बाधित हो जाता है। अर्थात दोस्तों अगर बीमारी हो तो भी विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों खासकर मैं इसको लिखना चाहूँगा। आइए, जन्म के शुरुआती वर्षों में अगर बालक किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो विकास प्रभावित हो जाता है। अतः बीमारी भी विकास को प्रभावित करती है। दोस्तों एक बार देखते हैं। यस, आई तो हमेशा की तरह रोकता हूं ताकि आप लिख सकें। इसको 8वां, बुद्धि। तो कुछ और पॉइंट ले रहा हूं, बुद्धि। अब दोस्तों इसी पॉइंट को देख लीजिए। दोस्तों कहते ना कि अब एक कहावत है दोस्तों, अक्ल बड़ी होती है कि भैंस। तो दोस्तों एक परिणाम आता कि नहीं भैया, अक्ल ही बड़ी होती है, भैंस तो बिल्कुल बड़ी नहीं होती। आपने कहावत तो दोस्तों जरूर सुना होगा, अक्ल और भैंस वाला। तो दोस्तों आप इसे यूँ कह सकते हैं क्या दोस्तों, अगर एक मंदबुद्धि बंदे को आप 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करवा दोगे, 1 महीने बाद वो सारा पैसा गायब हो जाएगा। ऐसा भी नहीं, को गलत करेगा, उसको याद ही नहीं रहेगा किसको दिया है। अर्थात दोस्तों व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही विकास करता है। अगर आदमी तीव्र बुद्धि है, कभी न कभी वो क्लिक कर जाएगा दोस्तों। अर्थात आपकी क्षमताएं आपकी बुद्धि से विकसित होगी। इसे दोस्तों बुद्धि का भी विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, तो व्यक्ति बौद्धिक कार्यों में उन्नति अपनी बुद्धि के अनुसार ही करता है, के अनुसार ही करता है। अतः बुद्धि का विकास पर गहरा प्रभाव होता है।
गहरा प्रभाव होता है। परिवार दोस्तों, बहुत ही बड़ा पॉइंट छूट गया था। परिवार तो एक बार समझा देता हूँ तब लिखता हूँ। दोस्तों कई प्रकार के परिवार होते हैं। कुछ परिवार जहाँ बहुत अनुशासन होता है, कुछ परिवार जहाँ बहुत लापरवाही होती है। दोस्तों मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। देखिए गाइज, कई बार परिवार बहुत अनुशासित होता है। बच्चा छोटी सी बात बोला, 2 हाथ मारे, चुप, खबरदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई, बड़ों के सामने क्यों बोल रहा है, छोटे मुंह बड़ी बात। दोस्तों आपको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, यार बड़ा अनुशासित है, पर ये भी अच्छी बात नहीं गाइज। आप अगर बच्चे को जरूरत से ज़्यादा दाबेंगे, हर जगह उसको दबा के रखेंगे, तो भाषा विकास, संप्रेषण का विकास दुष्प्रभावित होगा। दोस्तों आप इस बात को समझ रहे हैं। अगर परिवार दोस्तों सामान्य मध्य मार्ग अपनाता है, खुले विचारों वाला है, दोस्तों आप देखिए ऐसे घर के बच्चों का भाषा विकास बेहतर होता है, शब्द भंडार बेहतर होता है, ये बच्चे चंचल होते हैं, ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं परिवार का नज़रिया, परिवार द्वारा फ्रैंक होना या संकुचित विचारधारा का होना बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मैं चाहूँगा एक बार देखेंगे, आइए देखते हैं। अगर परिवार के सदस्य बालक की जरूरतों आदि का ध्यान रखते हैं तथा उसे विचार आदि प्रकट करने का मौका देते रहते हैं, तो उसका विकास बेहतर होता है। विकास बेहतर होता है। दोस्तों अन्य और भी कारक हैं दोस्तों, जैसे 10वां आ गया आपका तर्क शक्ति। कुछ समझा देता हूं दोस्तों। 11वां ग्रहण शक्ति है। तो देखिए कैसे, मैं एंड पे, वी आर गोइंग टुवर्ड द एंड ऑफ दिस सेशन। दोस्तों कहने का सिंपली मतलब क्या है दोस्तों, अगर जरा सोचिए, अगर बालक परिवार, दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों तर्क शक्ति, देखिएगा इस सिंपल सी बात क्या है, लॉजिक। दोस्तों कोई लोग, जरा सोचिए दोस्तों, कुछ लोग अभी उनको सवाल दीजिए 1 सेकंड में लॉजिक है, इसको ऐसे करो, यहाँ से लाइन खींचो, ऐसे उत्तर निकल आएगा, निकल भी आता है। कुछ लोग दोस्तों दिमाग इतने मोटे होते हैं कि 5 दिन में भी उस सवाल का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते था। दोस्तों तर्क शक्ति भी वंशानुक्रम से आती है, और कहीं ना कहीं आदमी की बौद्धिक क्षमता उसके तर्क शक्ति के विकास पर निर्भर करते हैं, अर्थात तर्क शक्ति भी विकास पर प्रभाव डालती है। ग्रहण शक्ति है दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है कि आप पूछोगे सर आपके अंदर गणित की सवाल लगाने की क्षमता कितनी विकसित हुई। दोस्तों जितना समझूंगा उतना ही तो लगा पाऊंगा, अर्थात दोस्तों आप कितना बढ़िया गणित में सवाल सॉल्व करने की आपकी क्षमता होगी, यह तो आपने जब टीचर पढ़ाया तो कैसा समझे इस पर निर्भर करेगी। दोस्तों अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझने की क्षमता, ग्रहण शक्ति पर निर्भर करेगी। दोस्तों सिंपल सी बात क्या है कि जिसकी ग्रहण शक्ति अर्थात समझने की क्षमता जितनी ही ज़्यादा बेहतर होगी, उसकी दोस्तों विकास की, बौद्धिक, मानसिक, तार्किक विकास की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये दोनों दोस्तों आपस में कनेक्टेड हैं सारे के सारे। तो आज सिर्फ यह टॉपिक दोस्तों दिखने में बहुत छोटा लगता है, पर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है दोस्तों। कल से हम वाइगोस्की, कोहलबर्ग, पियाजे, इन सबको लेके आगे बढ़ जाएंगे, और एक सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों फैक्ट वाले अगले चैप्टर्स दोस्तों बहुत ही धुआंधार और दमदार आएंगे। वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग एंड ऑल दैट।
बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। और गाइज आज बस एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, यहीं तक मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। कल दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए मैं आरपी मिश्रा आपसे इजाज़त लेता हूँ गाइज। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग चंदन इंस्टीट्यूट गाइज, थैंक यू।